आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे, स्टाइल का परिचय। सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। कक्षा 9th में आपने राइटर में डॉक्यूमेंट बनाना, फॉर्मेट करना और संपादित या एडिट करना सीख लिया है। आज की दुनिया में प्रोफेशनल स्टाइल में बनाया गया और प्रस्तुत किया गया एक डॉक्यूमेंट सभी द्वारा सराहना की जाती है। राइटर में आकर्षक डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका मैनुअल रूप से एक डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना और दूसरा तरीका स्टाइल को अप्लाई करना। अभी देखो, इसमें आपने क्या किया है, 9th क्लास में आपने डॉक्यूमेंट बनाना सीख लिया है। कौन से सॉफ्टवेयर में? लिब्रे ऑफिस राइटर में। और उसमें पैराग्राफ को आपने फॉर्मेट किया है और एडिट भी किया होगा आपने। अब जो किसी भी एक डिजिटल डॉक्यूमेंट को आकर्षक बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो मैनुअल रूप से डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना, दूसरा स्टाइल का उपयोग करना। मैनुअल रूप से डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना आपने 9th क्लास में सीख लिया है। और उसमें क्या होता है, आप अपने अनुसार फॉन्ट नेम आप चूज करते हो। आप अपने अनुसार किसी भी फॉन्ट का आप साइज आप अपने अनुसार लगाते हो। और जो भी फॉर्मेटिंग है, जैसे फॉन्ट कलर करना या फिर पैराग्राफ को अलाइन, सेंटर अलाइन करना या फिर अलाइनमेंट करना, ये सब क्या है, आप अपने अनुसार क्या है उसमें चेंजेस करते हो। और प्रत्येक पेज पे अलग अलग हिसाब से आप क्या करते हो, मैनुअल रूप से क्या करते हो, फॉर्मेटिंग करते हो। तो उसमें क्या होता है, मैनुअल फॉर्मेटिंग करना एक आसान तरीका होता है। इससे क्या होता है, कम पेज वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें हम मैनुअल फॉर्मेटिंग आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और अगर कोई रिपोर्ट 100 पेज की हो, 500 पेज की हो, उसमें हमें मैनुअल फॉर्मेटिंग करना बड़ा ही दुखद होगा और बहुत ज़्यादा समय लगेगा और उसमें एक समानता नहीं होगी। इसके लिए आप इस स्टाइल का परिचय में, इस चैप्टर में आप क्या सीखोगे, स्टाइल को अप्लाई करना। स्टाइल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पूरे एक डॉक्यूमेंट को, चाहे उसमें कितने भी पेज हो, उसमें एक समानता, एक रूपता ला सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें स्टाइल के बारे में सीखेंगे। अब आगे देखिए, हम पहले तो पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। और उसके बाद में देखिए, आपने 9th क्लास में मैनुअल फॉर्मेटिंग सीखी, जहां आपने डॉक्यूमेंट के एक भाग को चुना, जैसे कि पेज में आपने फॉर्मेटिंग की, या पैराग्राफ में आपने फॉर्मेटिंग की, या फिर शब्दों को फॉर्मेट किया होगा। और फिर फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग करके फॉर्मेट इफेक्ट को भी लागू किया आपने। यह आपने शायद 9th क्लास में कर लिया होगा। डॉक्यूमेंट में अलग अलग भागों को फॉर्मेट करने के लिए एक ही स्टाइल के साथ डॉक्यूमेंट के सभी भाग के चरणों को दोहराया गया। फिर आपने क्या किया, इसी फॉर्मेटिंग को अलग अलग भागों के लिए, जैसे एक पेज के लिए, फिर दूसरे पेज के लिए, फिर तीसरे पेज के लिए, इस प्रकार आपने क्या है, प्रत्येक स्टाइल को, प्रत्येक फॉर्मेटिंग को आपने क्या किया, दोहराया है। और इसलिए यदि आप फॉर्मेट के किसी भी पहलू में परिवर्तन वांछित है, मतलब ये है कि आप फॉर्मेटिंग के द्वारा किसी भी प्रकार के पहलू में जो भी कोई सेक्शन, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे पेज हो, या चाहे शब्द हो या वर्ड हो, इनमें आप वांछित, आपकी इच्छा के अनुसार आप उसमें परिवर्तन करते हो। तो डॉक्यूमेंट के लिए पूरी प्रक्रिया को दोहराया गया था। जो आपकी इच्छा के अनुसार जो परिवर्तन करते हो उसमें आप बार बार दोहराते हो। मैनुअल फॉर्मेट करना लोकप्रिय है, मतलब सब लोग इस मैनुअल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं क्योंकि इसका उपयोग करना आसान है और इसके लिए कम ज्ञान की आवश्यकता होती है। सुसंगत फॉर्मेट के लिए एक साथ एक बड़ी रिपोर्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। और जब मैनुअल फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है तो फॉर्मेट में असंगति से बचने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में समय और प्रयास कम करने के लिए हम राइटर में स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि इस चैप्टर से सीखेंगे कि किस तरह से किसी डॉक्यूमेंट को स्टाइल किया जाए, या स्टाइल फॉर्मेट से नई स्टाइल बनाए, कैसे स्टाइल फॉर्मेट को लागू कर सकते हैं, कैसे हम नई स्टाइल बनाते हैं, कैसे हम स्टाइल को अप्लाई करते हैं। इसके बारे में आप आज क्या करोगे, इस सेशन में आप जानोगे। अब मैं आगे चलने से पहले अब मैं क्या करता हूँ, आप लिब्रे ऑफिस राइटर का आपको मैं एक परिचय करवाता हूँ। इसके लिए क्या करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे आपके यहाँ आइकन हो सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर का। देखो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस का एक आइकन है, इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाता है। या फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे कोने में स्टार्ट बटन दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन की एक लिस्ट खुलेगी। यहाँ ये खुलने के बाद में इसमें जो लिब्रे ऑफिस एल अल्फ़ाबेट से शुरू होता है,
तो हम अल्फ़ाबेट के अनुसार इसमें एप्लीकेशन देखेंगे। जो ए अल्फ़ाबेट्स हैं ये हैं, फिर बी से इसके नीचे, सी से इसके नीचे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, एल लेटर पे चलेंगे और उस पर देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर का सॉफ्टवेयर है या नहीं। देखो यहाँ पे है, इस पर क्लिक करेंगे और लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो हमारी क्या है, लिब्रे ऑफिस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इस प्रकार आपको एक इंटरफेस दिखाई देता है। अब इस इंटरफेस के बारे में आपको परिचय करवाते हैं। उसके बाद में हम मैनुअल फॉर्मेटिंग करेंगे, फिर स्टाइल के अनुसार हम फॉर्मेटिंग करेंगे। तो इसके लिए आप बने रहे। अब देखो ये सब क्या क्या है, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे दे रखा है राइट कोने में टाइटल 1 और लिब्रे ऑफिस राइटर। आज हम लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में सीखेंगे, जिसमें एक पेज होता है और पेज में हम कार्य करते हैं। देखो ये पेज है और इस पेज में हम कार्य करते हैं। ये पेज कब काम में आता है, या फिर आप कोई लेटर लिखना चाहते हो, या कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हो, या आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो, या फिर कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हो, या फिर अपनी कोई बुक्स लिखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर काम में आता है। इसमें एक पेज होता है, इस पेज में हम काम करते हैं। जैसे आप अपनी नोटबुक में आप कुछ लिखते हो, किसी बुक से आप कॉपी उसमें करते हो, उसमें लिखना हो, कुछ भी करना हो, जैसे कविता लिखनी हो, आपको निबंध लिखना हो, वो सब आप कॉपी में या नोटबुक में करते हो। उसी प्रकार आप इस पेज में भी आप कर सकते हो। इसी कार्य के लिए क्या है, ये लिब्रे ऑफिस राइटर बनाया गया है। अब क्या करेंगे, इसके परिचय के बारे में आपको थोड़ा परिचय करवाते हैं। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले ये जो ऊपर का जो टाइटल बार है, ये एक पट्टी, इसमें क्या होता है देखो, इसमें इस पेज को जिस नाम से हम सेव करेंगे वो नाम क्या है, इस टाइटल बार में आपको यहाँ लेफ्ट कोने में आपको दिखाई देता है। जैसे ही इस पेज का क्या है, टाइटल है इसका अनटाइटल 1, इसको अभी कोई नाम नहीं दिया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल 1 के नाम से आपको यहाँ दर्शा रहा है। और उसके बाद में राइट कोने में देखिए यहाँ पे क्लोज का बटन है, एक मिनिमाइज का बटन है, एक रीस्टोर का बटन है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं विंडो को, और रीस्टोर कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए आप ये नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मेन्यू बार है। ये मेन्यू बार है, इसमें प्रत्येक मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू लिस्ट आपको दिखाई देती है। उसमें कई ऑप्शन होते हैं या कमांड होती है, उन कमांड की सहायता से हम कार्य करते हैं, वो आगे चल के हम काम करेंगे। इसके नीचे क्या है, एक स्टैंडर्ड टूल बार है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें आइकन होते हैं, या ये आइकन क्या है, कमांड है, और एक कार्य को करने के लिए एक आइकन है। और इसके नीचे है फॉर्मेटिंग टूल बार। यहाँ पे क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, इसको हम फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। और ये राइट साइड में ये आपको एक साइड बार दिखाई दे रही है। ये क्या है, एक साइड बार है। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्टेटस बार है, जिसमें क्या होता है, जूम के ऑप्शन होते हैं और जो पेज के व्यू है वो दिखाई देते हैं। यहाँ पे पेज नंबर दिखाई देते हैं और वर्ड की काउंटिंग होती है, कैरेक्टर की काउंटिंग आपको यहाँ दिखाई देती है, स्टेटस बार में आपको दिखाई देती है। अब इनको प्रत्येक को एक एक नाम दे देते हैं। सबसे पहले ये क्या है, टाइटल बार है। और उसके बाद में है ये मेन्यू बार है। और उसके बाद में हमने क्या, स्टैंडर्ड टूल बार, ये क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार है। और इसके नीचे ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। और ये साइड में क्या है, ये साइड बार है। ये टाइटल बार है। ये टाइटल बार है। और
इसके नीचे कौन सी बार है, वो मेन्यू बार है। ये तो कौन सी हो गई, टाइटल बार हो गई। एक एक को हम देखेंगे। और इसके नीचे क्या है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, ये मेन्यू बार है, सॉरी मेन्यू बार। ये मेन्यू बार है। और इसके नीचे है स्टैंडर्ड टूल बार। ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड टूल बार है। और इसके नीचे है फॉर्मेटिंग टूल बार। ये क्या है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। और ये साइड में आपको दिखाई दे रही है, ये साइड बार है। इसको हम कहते हैं साइड बार। और नीचे आपको ये दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है स्टेटस बार। अब आपको समझ में आया होगा कि सबसे ऊपर क्या है, टाइटल बार है, उसके नीचे मेन्यू बार है, और उसके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार है, और उसके नीचे है फॉर्मेटिंग टूल बार। ये इधर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये साइड बार। और नीचे आपको स्टेटस बार आपको दिखाई दे रही है। ये तो होगा लिब्रे ऑफिस राइटर का परिचय। अब ये जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आइकन या ऑप्शन, इनकी सहायता से हम इसमें कार्य करेंगे। और आपको ये नीचे पेज दिखाई दे रहा होगा, इस पेज में हम सारा कार्य करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम मैनुअल फॉर्मेटिंग के बारे में जानते हैं। मैनुअल फॉर्मेटिंग, अब देखना, मैंने मैनुअल फॉर्मेटिंग एक सेंटेंस लिखा है। अब इसको क्या करूँ, इसको सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसकी साइज़ बढ़ा रहा हूँ, ये मैनुअल फॉर्मेटिंग में आ रहा है। मैं मेरी इच्छा के अनुसार इसकी साइज़ बढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने 20 पॉइंट कर दी इसकी, और इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया, और इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ये क्या है, मैनुअल फॉर्मेटिंग में ही आता है। अब इसके बाद में इसके नीचे मैं कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ, और जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ, और यहाँ मैं अगर टाइप करूँगा तो समय लगेगा। तो इसको कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देंगे। और ये देखो ऑटोमेटिक ही ये 20 पॉइंट इसने ले लिया, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मेटिंग की है, उसी फॉर्मेटिंग में ये आ गया। लेकिन मैं इसकी साइज़ 12 पॉइंट कर दूंगा, और इसका फॉन्ट नेम है उसको चेंज कर दूं। जैसे एरियल ले लिया मैंने, और इसको जस्टिफाई कर दिया इस पैराग्राफ को, कि दोनों साइड में एक सीध में हो जाए, उसको हम जस्टिफाई कहते हैं। इस प्रकार देखो मैंने एक फॉर्मेटिंग की है, मैनुअल फॉर्मेटिंग। अब देखना, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको मैं हाईलाइट करूँ। जैसे यहाँ पे कंप्लीट को हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट का यहाँ ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल बार में, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो गया। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड को मैं क्या करूँ, इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है। तो यहाँ फ़ॉन्ट कलर का एक ऑप्शन है, आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो कलर की एक लिस्ट खुलेगी। यहाँ जो भी अच्छा लगे, जैसे रेड, उसको रेड कलर कर दिया। और आपको कोई एक ऐसा वर्ड हो जिसको आपको अंडरलाइन करना है, उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार पे आपको क्या है, एक अंडरलाइन का एक ऑप्शन, एक आइकन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्ड क्या है,
अंडरलाइन हो जाएगा। इस प्रकार इटैलिक है और सुपरस्क्रिप्ट है और सब स्क्रिप्ट है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, फ़ॉन्ट नेम बॉक्स से हमने क्या किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमने एक एरियल नाम का एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है और उसके बाद में हमने क्या किया, हाईलाइट कर लिया, उसके बाद में फ़ॉन्ट कलर कर दिया और पैराग्राफ को हमने जस्टिफाई कर दिया। और इसकी जो हेडिंग है मैनुअल फॉर्मेटिंग, उसको हमने क्या किया, बोल्ड करके उसकी साइज़ को हमने 20 पॉइंट किया। ये हमने ये कार्य किया। ये क्या किस में आता है, मैनुअल फॉर्मेटिंग में आता है। अब इसके नीचे हमें क्या करना होता है, इसमें और भी ऑप्शन है। जैसे हमें कोई लिस्ट बनानी है, नंबरिंग लिस्ट है, जैसे यहाँ पे कुछ लिस्ट बनानी है, तो ये जो नंबर्ड लिस्ट का एक आइकन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इसमें आप जिस प्रकार की आप नंबरिंग देना चाहते हो, जैसे रोमन नंबर में देना चाहते हो या फिर इंटीजर नंबर में देना चाहते हो, तो ये दे सकते हो आप। यहाँ से सेलेक्ट करें और उसी प्रकार की आपको लिस्ट यहाँ नीचे बनी हुई दिखाई देगी। और जैसे यहाँ पे लिख दिया कि लिस्ट बनाई, जैसे हार्डवेयर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, सॉफ्टवेयर और इनपुट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऐसे हम क्या लिस्ट बना सकते हैं कि इनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे या फिर 9th क्लास में आपने पढ़ लिया। इस प्रकार मैंने क्या किया, ये मैनुअल फॉर्मेटिंग किया। अब इसमें देखो इतना कार्य करने में मुझे कितना समय लगा, तो इसमें तो क्या है, समय लगता है। और ये तो एक पेज था और एक पेज में एक पैराग्राफ था। इतनी अगर फॉर्मेटिंग करेंगे हर पेज में हर पैराग्राफ के लिए तो समय लगेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल्स का उपयोग करेंगे। अब ये तो आपको समझ में आएगा कि मैनुअल फॉर्मेटिंग क्या होती है। अब हम आगे चलते हैं। देखो स्टाइल्स का परिचय। एक स्टाइल और कुछ नहीं बल्कि सभी फॉर्मेट संबंधी सूचनाओं का एक संग्रह है जिसे आप सेव करना चाहते हैं और फिर डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करते हैं। उदाहरण के लिए फ़ॉन्ट के निम्नलिखित विवरण को शीर्षक टाइटल द्वारा स्टाइल के रूप में स्टोर किया जा सकता है। जैसे एक स्टाइल है, उसको जिसको नाम दे रखा है टाइटल स्टाइल। इसमें क्या है, देखो फ़ॉन्ट इसकी साइज़ क्या होती है, इसमें ये प्री डिफाइंड एक स्टाइल होती है, उसमें फ़ॉन्ट की साइज़ पहले से सेट की हुई रहती है, उसकी वो साइज़ होती है 12 पॉइंट। उसका जो फ़ॉन्ट नेम है वो क्या है, बुकमैन ओल्ड स्टाइल है। और वेट क्या है, जैसे इसको बोल्ड कर रखा है। और अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। ये चार इसमें क्या है, जो इसके एक सूचना है, फॉर्मेट की ये सूचनाएं हैं, ये चार, जैसे साइज, नेम, वेट और अलाइनमेंट। ये क्या है, इसकी एक स्टाइल की सूचनाएं हैं। इसमें क्या है, एक स्टाइल में पूरे साइज ऑटोमेटिक इसमें 12 पॉइंट कर रखी है और इसमें फ़ॉन्ट नेम बुकमैन ओल्ड स्टाइल है और इसको बोल्ड कर रखा है और अलाइनमेंट। जब इस स्टाइल को अप्लाई करेंगे तो ये सब जितनी फॉर्मेटिंग है ये ऑटोमेटिक उस पर अप्लाई हो जाती है। हमें अब इनमें अलग प्रकार से हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस प्रकार देखो आगे एक इसका उदाहरण ले लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ ये टाइटल है, जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिख रखा है, एक पेज लिख रखा है और इसमें कई पेज हैं, एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जिसमें कई पेज हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये अगला जो पेज है, अब इस हेडिंग को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे ये क्या, स्टाइल सेट पैराग्राफ स्टाइल है, बॉक्स है और इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट दिखाई देती है। यहाँ पे टाइटल एक स्टाइल है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल इस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक इस पे हो गई। अब क्या हुआ इसमें देखिए, अब इसके फ़ॉन्ट नेम क्या है, इसमें जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हमने लिखा है तो इसका लिबरेशन सन्स है और इसकी साइज़ क्या है, देखो 28 पॉइंट है और इसको बोल्ड या इटैलिक अंडरलाइन में क्या कर रखा है, इसको बोल्ड कर रखा है। इसकी वेट क्या है, बोल्ड है। और स्टाइल क्या नाम है इसका, स्टाइल में इसका टाइटल है। तो इस प्रकार क्या है, एक स्टाइल को अप्लाई करने पर ऑटोमेटिक इस पर हो जाती है। अब देखना इसका नीचे वाला एक पैराग्राफ, इसको सेलेक्ट करते हैं, इस पर दूसरी स्टाइल अप्लाई करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो टेक्स्ट बॉडी है, ये ऑटोमेटिक ही है, इसमें इसको अप्लाई करेंगे तो देखो टेक्स्ट बॉडी की स्टाइल इसमें अप्लाई हो गई। और इसमें देखो इसकी 12 पॉइंट इसकी साइज़ है और टेक्स्ट बॉडी है, इसमें ज़्यादा नहीं, लेफ्ट अलाइनमेंट है। इतनी फॉर्मेटिंग इसमें पहले से सेट की हुई है। अब क्या करते हैं, इन स्टाइल्स का उपयोग करके इस
पूरे पेज में हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक उदाहरण था स्टाइल, टाइटल स्टाइल का। इसके बाद में आगे देखते हैं, देखो 1 बाय 1 करते जाएंगे। अब हम डॉक्यूमेंट के सभी शीर्षक टाइटल्स के लिए टाइटल स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अब ये टाइटल स्टाइल है, अब मुझे क्या है, ये चारों जितने भी परिवर्तन थे फॉर्मेटिंग के, ये मुझे नहीं करने। देखो इसमें 28 पॉइंट है ये, और लिबरेशन सन इसमें फॉन्ट नेम है और बोल्ड इटैलिक कर रखा। आगे की जो भी हेडिंग होगी किसी टॉपिक की, तो उस पर हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इस पर लग जाएगी। अब हमें वो 4 कार्य जो हमें बार बार करने थे, हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम क्या करते हैं, इस प्रकार हम अपनी स्टाइल भी बना सकते हैं। ये तो थी प्री डिफाइंड स्टाइल, इसमें एक लिस्ट दे रखी स्टाइल्स की, और ये तो थी प्री डिफाइंड स्टाइल। और अब हम अपनी भी बना सकते हैं अपने अनुसार, जो हमें अच्छे लगे वो आगे चल के हम बनाएंगे। डॉक्यूमेंट में शीर्षक की स्टाइल को बदलने के लिए आपको बस टाइटल स्टाइल को अपडेट करने और डॉक्यूमेंट में लागू करने की आवश्यकता है। इसी तरह पूरे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को बदलने के लिए बस उस पर लागू स्टाइल को बदलें, और स्टाइल का उपयोग करने से आप डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस से अपना ध्यान डॉक्यूमेंट की सामग्री पर ले जा सकते हैं। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल को कैसे बनाया और लागू किया जाए। यहाँ हम लिब्रे ऑफिस संस्करण 6.4 का उपयोग कर रहे हैं। अब देखना, इसमें अपडेट भी कर सकते हैं। हमारी जो टाइटल स्टाइल है इसको अपडेट कर सकते हैं। इसको अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो इस पर माउस का राइट क्लिक करेंगे, इसमें नहीं हो रहा तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अपडेट करने के लिए यहाँ पे साइड बार है, इस पर स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टाइल एक मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें पैराग्राफ स्टाइल में ये टाइटल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने के बाद में एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, जो भी चेंजेस करने हैं वो कर सकते हो। जैसे फ़ॉन्ट में करना, आपको फ़ॉन्ट में क्या करना है, अब हमने फ़ॉन्ट नेम क्या यहाँ सेट कर रखा है, लिबरेशन सन्स कर रखा है। इसकी जगह हम कोई दूसरा कर लें। देखो जैसे मैं करूँ एरियल ब्लैक कर लूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी और बड़ी कर लूँ। जैसे मैं यहाँ 32 पॉइंट कर ली मैंने। इस प्रकार एरियल ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है। जो इसकी जो प्रीव्यू है वो यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये अच्छा नहीं लगे तो एरियल पे क्लिक कर दो, ये आपको दिखाई देगा। और एरियल ब्लैक ही कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर लेते हैं, रेगुलर कर लेते हैं। देखो इस प्रकार आपको रेगुलर एरियल ब्लैक इस प्रकार प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। इसकी 32 पॉइंट हमने साइज सेट कर लिया और इसको अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद ओके कर देंगे। अब इसी को जो टाइटल है इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर टाइटल पे डबल क्लिक करेंगे तो इसमें चेंजेस हो जाएगा। जैसे हो गया पहले, ये ऑटोमेटिक ही हो गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इस पर हो गया है। अपने जहाँ जहाँ टाइटल स्टाइल हमने अप्लाई की है वहाँ ऑटोमेटिक ही हो गया। और किसी और पे करना है तो ये स्टाइल लागू होगी। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे और टाइटल पे डबल क्लिक करेंगे तो ये इस पर लग गई। तो इसमें देखो फॉन्ट नेम क्या आ रहा है, एरियल ब्लैक आ रहा है, और इसकी साइज़ क्या आ रही है, 32 पॉइंट आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण था। अब आगे चल के हम एक एक के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। अब नीचे आपको दे रखी स्टाइल की श्रेणियाँ। राइटर 6 स्टाइल कैटेगरी प्रदान करता है। 6 स्टाइल श्रेणियाँ इसमें होती है, कैटेगरीज होती हैं, जो इस प्रकार है। देखो सबसे पहली है पेज, और दूसरी है पैराग्राफ, और यहाँ तीसरी है कैरेक्टर, और चौथी है फ्रेम। ये 6 प्रकार की एक इसमें कैटेगरी हैं। एक होती है लिस्ट और एक होती है टेबल। ये कहाँ होती है वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। अब आप देखिए यहाँ लिब्रे ऑफिस में देखिए, देखो यहाँ पे आपको ये जो साइड बार दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक स्टाइल का एक आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ये आपको 6 श्रेणियाँ आपको दिखाई देती है। देखो ये पहली क्या है, पैराग्राफ श्रेणी है। इसके बाद में ये क्या है, कैरेक्टर श्रेणी है, जिसमें जो कैरेक्टर स्टाइल्स हैं। और इसके बाद में फ्रेम है,
तो फ्रेम की इसमें फ्रेम स्टाइल है, जो फ्रेम बनाएंगे उसकी स्टाइल इसमें है। इसके बाद में ये क्या है, पेज स्टाइल है। इसमें पेज का जो भी हम स्टाइल देना चाहते हैं वो यहाँ दे सकते हैं। ये जो प्री डिफाइंड पहले से बनाई हुई एक स्टाइल है यहाँ पे पेज से संबंधित, और एक एक देखेंगे कि पेज क्या होता है, पेज से संबंधित क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। इसके बाद में है लिस्ट स्टाइल है, देखो यार, और इसके बाद में टेबल स्टाइल। तो ये जो टेबल हम बनाएंगे उसकी ये इतने प्रकार की एक लिस्ट दे रखी है, ये टेबल में हम चेंजेस कर सकते हैं, ये स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसका कहने का अर्थ ये कि ये जो पहले पैराग्राफ स्टाइल है, इसमें पैराग्राफ स्टाइल है, किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे जैसे नॉर्मली यहाँ करते हैं, और जो इसमें आपको अच्छे लगे वो स्टाइल आप उसमें लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये कोटेशन करना चाहते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस पर ऑटोमेटिक एक स्टाइल चेंज हो गई। इसके बाद में देखो नीचे अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉडी में और भी है, इसमें ये बुक मार्क है, इसमें देखो फर्स्ट लाइन इंडेंट है, हैंगिंग इंडेंट है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपको दिखाई देता है। देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा जगह छूट गई, तो ये क्या है, इंडेंट छोड़ दिया इसने थोड़ा सा। तो इस प्रकार हम क्या है, एक पैराग्राफ की स्टाइल, इसमें एक पैराग्राफ की स्टाइल से बहुत सारी, इनको अब डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद में इसी प्रकार क्या है, कैरेक्टर स्टाइल है, किसी भी वर्ड पे हम कोई स्टाइल करना चाहते हैं, जैसे अप्लाई करना चाहते हैं। ये प्रोग्राम एक वर्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसमें हमने एम्फेसिस पे डबल क्लिक किया तो ये एम्फेसिस की तरह आपको दिखाई दे रहा है। या फिर हाइपरलिंक हमें इसमें लगाना है, तो हाइपरलिंक इंटरनेट लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखो ये आपको अलग हाइपरलिंक दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक वर्ड पे हम क्या स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, उसकी ये लिस्ट दे रखी है, इसमें है। इसी प्रकार हम कोई फ्रेम बनाएंगे तो फ्रेम के लिए ये है, आगे चल के हम बनाएंगे फ्रेम क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं और क्यों हमें आवश्यक है फ्रेम की। उसके बाद में पेज है, ये पेज की दे रखी है, ये इस प्रकार हमें 6 कैटेगरी दे रखी है इसमें स्टाइल्स में, तो इनका हम उपयोग करेंगे। आगे देखें, देखो सबसे पहले आती है पेज कैटेगरी, जो पेज स्टाइल है उसमें देखो राइटर के सभी डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट पेजों पर या पृष्ठों पर आधारित होते हैं। ये जो राइटर जो पेज है, ये सभी जितने भी पेज इसमें इंसर्ट करेंगे उन सभी पे अप्लाई होती है, कहने का अर्थ है। जैसे 100 पेज हैं तो 100 पेज पे ऑटोमेटिक ही इसमें जो चेंजेस करेंगे सभी पेजों पे चेंजेस हो जाएगा। इसलिए उन्हें फॉर्मेट करने के लिए या पेज स्टाइल का उपयोग किया जाता है। ये पृष्ठ का आकार, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो पेज में पृष्ठ का आकार चेंज कर सकते हैं, इसका मार्जिन चेंज कर सकते हैं, इसका हेडर फुटर में हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हेडर में हेडिंग डालते हैं तो सभी पेज पर एक समान हेडिंग आती है, और फुटर में हम फुटर डालते हैं तो सभी पेजों में जो फुटर में कुछ डालते हैं, जैसे नंबरिंग डालते हैं तो सभी फुटर में क्या होता है, पेज नंबर आपको दिखाया जाता है। फुट नोट होता है, जो नीचे हम फुटर के पास में फुट नोट डालते हैं। एक बॉर्डर आपको बनाना हो तो बॉर्डर बना सकते हैं किसी पेज में। बैकग्राउंड, कुछ भी हमें बैकग्राउंड कलर देना हो तो वो हम दे सकते हैं। तो मूल पृष्ठ लेआउट को परिभाषित करते हैं, जो मूल जो पृष्ठ होता है या पेज होता है उसका लेआउट को इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसी को सीखेंगे। इसके बाद में डॉक्यूमेंट में एक या कई पृष्ठ स्टाइल हो सकती हैं। यदि पृष्ठ स्टाइल निर्दिष्ट नहीं है, अगर आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखी है पेज स्टाइल में, तो आप राइटर अपनी अंतर्निहित डिफ़ॉल्ट पृष्ठ स्टाइल का उपयोग करता है। जब हम कोई दूसरी स्टाइल अप्लाई नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक पृष्ठ स्टाइल ऑटोमेटिक ही लागू होती है। तो जो हमने शुरुआत में हमने क्या किया, इस पेज लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन किया है तो इसमें ऑटोमेटिक ही कितना मार्जिन है, ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल होती है जो यहाँ पे दे रखी है। देखो डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल है। इसमें क्या क्या होता है, इस पर माउस का राइट क्लिक करेंगे और देखेंगे मॉडिफाई में इसमें क्या दे रखा है। देखो ये जो फॉर्मेट है, पेपर का जो फॉर्मेट है वो कौन सा दे रखा है। जब आप कहीं पे भी जाके आप प्रिंटर से प्रिंट निकलवाते हो तो वो पेज कौन सा आता है, उसकी साइज़ क्या होती है, उसकी A4 साइज़ होती है। तो यहाँ फॉर्मेट में कौन सी साइज़ का आप पेज पे लिखना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, जनरली सामान्यतः A4 साइज़ पेज का उपयोग करते हैं और इसी को हम प्रिंटर से प्रिंट करवाते हैं, इसलिए A4 साइज़ हम काम में लेते हैं। तो जो ही A4 साइज़ हमने यहाँ सेलेक्ट किया तो A4 साइज़ का प्रीव्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा है।
इसके बाद में इसकी विड्थ कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, 29.70 सेंटीमीटर है, ये दे रखी है। इसका ओरिएंटेशन क्या है, ये पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट का मतलब खड़ा पेज। देखो यहाँ पे ये आपको दिखाई देगा। अभी चेंजेस करेंगे तो इसमें कुछ चेंज, ये खड़ा पेज दिखाई दे रहा है। जब इसको लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो देखो ये आड़ा हो गया, मतलब पहले तो वर्टिकल था, अब हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो इस प्रकार ये प्रीव्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसकी साइज़ छोटी बड़ी हम कर सकते हैं, यहाँ विड्थ कितनी लेनी है हम डाल सकते हैं, और हाइट कितनी लेनी है वो डाल सकते हैं। लेकिन हमें इसमें चेंजेस नहीं करना, हमें डायरेक्ट फॉर्मेट ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमें क्या करना है, A4 को सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद में इस प्रकार हमें ये एक पेज A4 साइज़ में बन जाता है। इसके बाद में लैंडस्केप कब यूज़ करते हैं, जब मान लो पोर्ट्रेट में हमें और यहाँ पे चाहिए, जैसे ये पोर्ट्रेट है और इसमें कुछ और हमें कंटेंट जोड़ने की ज़रूरत है इसी एक लाइन में, जैसे यहाँ और जोड़नी है। तो ये पेज इतना तो चौड़ा है नहीं, जितना है उतना ही है, लेकिन हम इसे लैंडस्केप कर लेंगे ना, तो देखो ये वर्टिकली। अब इसमें पहले यहाँ तक कोई भी कंटेंट आ रहा था, कोई पैराग्राफ, अब यहाँ इसमें ज़्यादा कंटेंट हम डाल सकते हैं। इस प्रकार हम क्या है, हॉरिजॉन्टली हमें कोई कंटेंट की मात्रा हमें बढ़ानी है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप ओरिएंटेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये करने का अब मार्जिन देखो, इसे पोर्ट्रेट कर देते हैं। ये मार्जिन दे रखा है, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम। सबसे पहले इसको हम दिखाते हैं पेज पे। देखो यहाँ पे एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है नीचे और बीच में, और इसके चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ये जो छुटी हुई जगह है देखो चारों तरफ, जो अंदर के बॉर्डर से, इसको हम मार्जिन कहते हैं। ये कितना छोड़ना है हमें, तो जैसे यहाँ पे दे रखा है ये एक मार्जिन दे रखा है, तो ये क्या है 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ऊपर से भी ये क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, जैसे यहाँ दे सकते हो। ये ऊपर से यहाँ तक ये क्या है, मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो इसके नीचे हम लिख पा रहे हैं, इसके यहाँ पे नहीं लिख पा रहे। इसके लेफ्ट साइड में इतना मार्जिन छोड़ रखा है, इसके राइट साइड में भी यह 2 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ रखा है, और इसके बॉटम में भी क्या है, मार्जिन 2 सेंटीमीटर है। तो इसको हम एडजस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें मार्जिन में हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर के बजाय मैं यहाँ 1 सेंटीमीटर कर दूँ। यहाँ प्रीव्यू में देखना क्या चेंजेस होते हैं। जब मैं यहाँ 1 सेंटीमीटर करता हूँ लेफ्ट में, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर की जगह रहेगी, और देखो यहाँ ऑटोमेटिक हो गया। और जो ही राइट में 1 सेंटीमीटर छोड़नी है तो राइट में भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, और पेज की साइज़ थोड़ी कंटेंट हम ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। और इसके टॉप में भी 1 ही सेंटीमीटर हमने कर लिया, और इसके बॉटम में भी 1 सेंटीमीटर हमने मार्जिन छोड़ा। इस प्रकार हमें क्या ये पेज मार्जिन हम सेट कर सकते हैं, और इसको अप्लाई करेंगे। देखो अप्लाई करने के बाद में देखो यहाँ ऊपर 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ी है, और यहाँ राइट में भी 1 सेंटीमीटर, और लेफ्ट में भी 1 सेंटीमीटर, और नीचे हमने कोई कंटेंट अभी डाला नहीं है तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब इसका बॉर्डर दिखाएंगे, बॉर्डर कैसे दिखेगा तो उसको देखेंगे। देखो मार्जिन डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, और उसके बाद में ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ क्या करेंगे, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर टैब है यहाँ क्लिक करेंगे, और इसमें प्री सेट में यहाँ पे कई आइकन दे रखे हैं। तो इसमें क्या करना है, सेट ऑल फॉर बॉर्डर पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार आपको एक बॉर्डर दिखाई देता है। देखो ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अंदर हम कोई भी कंटेंट टाइप कर सकते हैं। ये मार्जिन होता है। आप समझ गए कि फॉर्मेट की, पेज का फॉर्मेट क्या है, इसकी हाइट विड्थ क्या है, वो आपको सेट करनी होती है। उसके बाद में मार्जिन सेट करना होता है, और ये मार्जिन सेट करने के बाद में आप और देखिए और क्या कर सकते हो। तो इस पेज स्टाइल में देखो इसमें दे रखा है बॉर्डर कलर आपको देना हो तो दे सकते हो। जैसे यहाँ कलर रेड कर दिया तो रेड कलर आ जाएगा, और इसकी जो बॉर्डर की जो मोटाई है वो कितनी लेनी है, कितने प्रकार की लेनी है, वो आप ले सकते हो। यहाँ डबल लाइन सेलेक्ट कर लो, और इसकी पैडिंग छोड़नी है। जैसे इस बॉर्डर के अंदर से कितनी जगह छोड़ के हम कंटेंट लिख सकते हैं, तो उसकी पैडिंग भी है। तो यहाँ मैं 10 सेंटीमीटर कर दूँ, 0.10 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिक क्या है, सब में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा कि लेफ्ट में, राइट में, टॉप में और बॉटम में
इस पैडिंग को 10 सेंटीमीटर पैडिंग छोड़ी जाती है। ये क्यों छोड़ी जाती है, अब देखना यहाँ पे इस बॉर्डर से ये थोड़ा पैराग्राफ थोड़ा हट जाएगा, तो अप्लाई कर देंगे और ओके। ये थोड़ा 10 सेंटीमीटर थोड़ा आगे खिसक गया, तो ये इसकी पैडिंग होती है। और फिर से हम डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे और मॉडिफाई करेंगे, तो हम इस प्रकार क्या है देख सकते हैं और इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और कॉलम्स हैं, हेडर है, हेडर में जो भी चेंजेस करने हैं हेडर के वो हम कर सकते हैं, कितने सेंटीमीटर का हेडर लेना है और फुटर लेना है, तो इस प्रकार हम क्या है चेंजेस कर सकते हैं। इसका एरिया है, अब इसमें कोई कलर देना हो बैकग्राउंड कलर तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई हल्का कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं और इसको अप्लाई कर देंगे, तो एक पेज में कलर भी हम डाल सकते हैं। तो ये एक पेज की स्टाइल है, इसको हम क्या कहते हैं पेज स्टाइल कहते हैं। तो इस पेज स्टाइल में कई प्रकार की यहाँ पहले से प्री डिफाइंड स्टाइल दे रखी है और बाय डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल इसमें पहले से ही सेट रहती है। अब हम अपने अनुसार इसमें मॉडिफाई कर लिया है, तो इस प्रकार हम क्या है, अब ये जो वो डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल है ये सभी पेज पे लागू होगी। जैसे मैं इसको नया पेज इंसर्ट करूं तो नीचे पेज में भी देखो यही पेज आपको सेम प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कलर बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो पेज की स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ये तो हमने पेज के बारे में सीख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड में रखते हैं। देखो इसको सेव नहीं करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, इसको सेव नहीं करेंगे। इसके बाद में जो भी चेंजेस होगा देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगली कैटेगरी। अब है पैराग्राफ कैटेगरी। पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल में क्या होता है, पृष्ठ फॉर्मेट पर निर्णय लेने के बाद डॉक्यूमेंट में अगला काम इसमें दी गई सामग्री या कंटेंट पर किया जाता है। अब क्या करते हैं, हमने पेज की जो स्टाइल हम चेंज कर ली है, उसके बाद में इसमें जो कंटेंट हम टाइप करेंगे उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसमें कैसी स्टाइल हमें अप्लाई करनी है। जैसे पैराग्राफ पे क्या क्या हम स्टाइल लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जो पैराग्राफ में व्यवस्थित की जाती है। जब आप इंटर कुंजी दबाते हैं तो एक पैराग्राफ शुरू होता है और एक समाप्त होता है, 2 पैराग्राफ होते हैं एंटर की से। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में टेब स्टॉप कि कहाँ टेब स्टॉप करनी है, टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसा रखना है, और अलाइनमेंट स्पेस कितना रखना है, और सीमाएं क्या है जो इसकी कहाँ से कहाँ तक ये लाइन होनी चाहिए, उसके बारे में हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आमतौर पर इसमें करेक्टर स्टाइलिंग विशेषताएं भी शामिल होती है। करेक्टर का मतलब है जो भी हम पैराग्राफ में क्या होता है करेक्टर होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। तो इसमें देखते हैं, देखो देखो ये पेज पैराग्राफ स्टाइल है, इसमें स्टाइल लिस्ट दे रखी है और इसमें स्टाइल का किसी भी स्टाइल का आप उपयोग कर सकते हो। जैसे इस पैराग्राफ में हमें क्या करना है, स्टाइल अप्लाई करनी है, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इंडेक्स में कोई ले रहा हूँ और कंटेंट 4 पे क्लिक कर दूँ तो इस प्रकार आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे कितनी जगह छूट गई, ये इंडेंट आपके लिए छोड़ दिया गया, तो इसमें पहले से ये सेट कर रखी है। या फिर कंटेंट 6 पे क्लिक करूँ तो इस प्रकार दिखाई देगा, या फिगर इंडेक्स 1 को सेलेक्ट करूँ तो इस प्रकार आपको दिखाई देगा। और इस प्रकार कोई भी हम इस लिस्ट में से पैराग्राफ लिस्ट में से कोई भी स्टाइल जो आपको अच्छी लगे इसको डबल क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। जैसे एड्रेस ही है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपको दिखाई देता है। फ्रेम कंटेंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा ही परिवर्तन हुआ है। हेडिंग में लेंगे तो हेडिंग में आप ले सकते हो, हेडिंग 5 पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा बोल्ड आपको दिखाई देगा। तो ये पैराग्राफ स्टाइल है। और इसमें नीचे भी है, खूब ये लिस्ट दे रखी। कोई भी आप यहाँ से लिस्ट इंडेंट भी क्लिक करके आप इस प्रकार आप क्या कर सकते हो पैराग्राफ की स्टाइल को चेंज कर सकते हो।
ये स्टाइल है, आपको अप्लाई करनी है, आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दो। ये तो थी पैराग्राफ स्टाइल, ये पहले से ही है। और यहाँ पे ये जो प्लस का साइन दे रखा है, ये है बुकमार, इसको क्या बोलते हैं, बुकमार के मतलब ये कैप्शन में कई प्रकार की स्टाइल हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो कैप्शन की जितनी प्रकार की स्टाइल है वो यहाँ इस लिस्ट में आपको दिखाई देती है। जैसे मैं ड्राइंग पे क्लिक करूँ तो ये ड्राइंग की तरह आपको दिखाई देगी। ये आपको पहले से प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, क्यों यहाँ हमने नीचे चेक बॉक्स को चेक कर रखा है, शो प्रीव्यू। अगर इसको मैं हटा दूँ तो अब हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी स्टाइल किस प्रकार की दिखेगी, कि ये सभी जो स्टाइल्स हैं और सभी के जो फ़ॉन्ट साइज़ है या फ़ॉन्ट नेम है वो सेम है। इसमें हम इसमें कोई डिफरेंस नहीं कर सकते या फिर भिन्नता हमें पता नहीं चलेगी। अब क्या करेंगे, अगर शो प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे तो हमें अलग अलग जो स्टाइल की जो नेम है इसका स्टाइल का, उसी प्रकार की हमें फ़ॉन्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इलस्ट्रेशन पे क्लिक करूँ तो ये इस प्रकार दिखाई देगी, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पे क्लिक करें तो इसकी तरह ये दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमें क्या है, अलग अलग प्रकार की स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। अब यही मान लो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसी स्टाइल को सभी पेज पे लागू करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो मान लो ये पेज है और इसमें जितने पैराग्राफ इनको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट कर लिया मैंने। और जैसे मान लो इसमें जो भी कोई अच्छा लगे, हेडिंग 5 पे क्लिक कर दूँ तो देख लो इस पर ऑटोमेटिक सभी पे अप्लाई हो गई, जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया था। अब दूसरे पेज में भी हम यही करेंगे, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको फिर से क्या करेंगे, डबल क्लिक करके इसको अप्लाई कर देंगे। इस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, पूरे डॉक्यूमेंट में एक रूपता आती है। ये लो जी, हमें क्या है, बस डबल क्लिक करने की ज़रूरत पड़ी है। डबल क्लिक किया और इसमें परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार क्या है, परिवर्तन हम कर सकते हैं। देखो ये, लेकिन अब इसमें एक कमी ये रह गई कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर ये जस्टिफाई होता तो ये और भी अच्छा दिखता। तो अब इसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे यहाँ और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अलाइनमेंट टैब पे क्लिक करेंगे। देखो ये अलाइनमेंट टैब यहाँ पे हो सकती है, ये रही। और इसमें क्या करें, जस्टिफाई को सिलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब जो हमने हेडिंग में जो चेंजेस किए हैं तो ऑटोमेटिक ही उसमें क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया और हमें ये अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ में अप्लाई को स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी आपको अगर अच्छी नहीं लगे, इसमें कोई स्टाइल है तो इसमें आप फ़ॉन्ट चेंज मॉडिफाई कर सकते हो। माउस का राइट क्लिक करो, मॉडिफाई पे क्लिक करो, इसमें जो भी चेंजेस करने हैं इस डायलॉग बॉक्स से आप कर सकते हो। देखो हाईलाइट में कुछ करना है, कलर वलर देना है तो देखो नॉर्मल लेके देखते हैं। देखो ये, और अप्लाई कर दें। देखो ये एक पैराग्राफ है, इसके पीछे हल्का सा एक बैकग्राउंड में कलर आ गया। तो जो भी जिस प्रकार के आप चेंजेस करना चाहते हो उनको मॉडिफाई करके आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये थी पैराग्राफ स्टाइल के बारे में। आगे देखते हैं कैरेक्टर स्टाइल। इस स्टाइल का उपयोग अक्षरों के ब्लॉक पर काम करने के लिए किया जाता है, कि जैसे मान लो कोई अक्षर है और उसमें किसी एक ब्लॉक पे, जैसे पूरा पैराग्राफ है उसमें किसी एक ब्लॉक पे आपको काम करना है, अर्थात पूरे पैराग्राफ के बजाय किसी एक शब्द पे या किसी एक वर्ड पे आपको कोई स्टाइल अप्लाई करनी है तो उसको हम कर सकते हैं। कैरेक्टर स्टाइल का उपयोग करके आप दूसरे भाग को प्रभावित किए बिना पैराग्राफ के एक हिस्से की उपस्थिति को बदल सकते हैं। कैरेक्टर स्टाइल टेक्स्ट का रंग बदल सकता है, टेक्स्ट का आकार बदल सकता है, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकता है, उस पर जोर देने की सुविधा भी है, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना। ये सब क्या कैरेक्टर स्टाइल की फॉर्मेटिंग है। इसके लिए देखो फिर से करते हैं। देखो अभी मैंने करके बताया था कि ये कंप्यूटर को रेड कलर की, ये तो हमने क्या किया था, यहाँ इस फॉर्मेटिंग टूल बार से किया था। अब देखते हैं हम कैरेक्टर स्टाइल से करते हैं। यहाँ कैरेक्टर स्टाइल पे क्लिक करने के बाद में इसकी स्टाइल की एक लिस्ट दे रखी है। इस लिस्ट में से आपको क्या करना है, किसी भी एक वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये कर लिया, इसी पैराग्राफ में किसी एक भाग में हमें चेंज करना है। तो जैसे इन 4 वर्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है जिस प्रकार आप करना चाहते हो, तो जैसे प्लेस होल्डर पे क्लिक करें तो इस प्लेस होल्डर की तरह आपको ये दिखाई देगा। देखो यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा है।
अब मान लो यहाँ पे हार्डवेयर वर्ड में कुछ चेंज करना है और इसमें आपको कुछ अलग प्रकार से करना हो, तो यहाँ ड्रॉप कैप्स है, इस पर क्लिक कर दूँ तो कैसा दिखाई देगा, इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो। एम्फेसिस पे क्लिक करें तो एम्फेसिस की तरह दिखाई दे रहा है, देखो थोड़ा टेढ़ा इटैलिक की तरह दिखाई दे रहा है। उसके बाद में जैसे ये प्रोग्राम्ड वर्ड है, इसको हमें फिर से चेंज करना है। एग्जाम्पल जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से हमें ये स्टाइल अप्लाई करनी है, तो ये इस प्रकार अलग से दिखाई देगा, देखो ये। तो हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, किसी कैरेक्टर किसी वर्ड पे हम कैरेक्टर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें कोई मॉडिफाई करना है तो माउस का राइट क्लिक करेंगे और जैसे ये इसमें करना है, जैसे हमने क्या किया था एग्जाम्पल पे, इस पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो कैरेक्टर स्टाइल डायलॉग बॉक्स है। इसमें फ़ॉन्ट में कुछ चेंज करना है कि फ़ॉन्ट नेम कौन सा लेना है, इसमें स्टाइल कौन सी लेनी है, बोल्ड लेनी है, इटैलिक लेनी है, बोल्ड इटैलिक लेनी है, या फिर फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। और यहाँ आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ एक एक को, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। जो ही मैं नीचे अपना माउस लेके जाता हूँ, जो आपको अच्छे लगे, जैसे मान लो ये अच्छी लगी है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे और ओके। अब एग्जाम्पल में हमने इसको चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एग्जाम्पल स्टाइल लगी हुई थी ऑटोमेटिक वो चेंज हो गई, देखो जहाँ हमने अप्लाई की थी वहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो गई। अब हमें बार बार इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जहाँ हमने अपने स्टाइल अप्लाई की है और एक बार उसमें मॉडिफाई करने के बाद में ऑटोमेटिक पूरे पेज में पूरे डॉक्यूमेंट में वो चेंजेस हो जाता है। इसलिए स्टाइल्स का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, आकर्षक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए स्टाइल्स का उपयोग करते हैं। मैनुअल फॉर्मेटिंग में गलतियाँ हो सकती है और असमानता भी की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद में देखेंगे, देखो फ्रेम का क्या होती है, देखो इस फ्रेम के बारे में आप जानेंगे। देखो फ्रेम का उपयोग करके एक डॉक्यूमेंट को अनुभागों में या सेक्शन में व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि पृष्ठ के प्रत्येक अनुभाग में अलग अलग उपस्थिति हो। फ्रेम कंटेनर की तरह होते हैं जो टेक्स्ट, ग्राफिक्स या लिस्ट वाले हो सकते हैं, इसलिए फ्रेम स्टाइल लागू करने से इसके आकार, स्थिति, सीमा को निर्दिष्ट करके एक फ्रेम को फॉर्मेट करने की सुविधा मिलती है। चित्र के अनुसार चारों टेक्स्ट किस प्रकार रखा जा सकता है, वो इस प्रकार की इसमें स्टाइल होती है। ये भी आपकी समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। देखो किसी एक पेज में, डॉक्यूमेंट के किसी एक पेज में कई भाग बना सकते हैं, अनुभाग या सेक्शन बना सकते हैं, और उसमें अलग प्रकार का पैराग्राफ या उसमें कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, कोई फोटो इंसर्ट कर सकते हैं, कोई ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं। उसी फ्रेम में जो हम फॉर्मेटिंग करेंगे वो उसी फ्रेम तक सीमित रहती है, तो फ्रेम बना सकते हैं। फ्रेम कब काम में आती है वो मैं बताता हूँ। देखो फ्रेम क्या होती है, कहाँ से हम लेंगे। जैसे मान लो ये एक पेज है आपके पास, तो कई बार क्या होता है, आपकी साइंस बुक होती है, उसमें आपका एक चैप्टर होता है, चैप्टर में कुछ पैराग्राफ होते हैं और पैराग्राफ के बगल में जिस साइंस की थ्योरी दी गई थी उस साइंटिस्ट के बारे में वहाँ उसकी जीवनी लिखी रहती है, तो वो वहाँ पे क्या फ्रेम का यूज करके हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद में इसमें फ्रेम का ऑप्शन इसमें नहीं, इंसर्ट में, फिर इंसर्ट में जाएंगे, फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो सब मेन्यू खुलेगा। सब मेन्यू में क्या है, फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक फ्रेम यहाँ इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ओके दबा देंगे। यहाँ 2 सेंटीमीटर से विड्थ की आपको क्या दिखाई देगी, एक फ्रेम दिखाई देगी, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। देखो पहले यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चाहिए, इंसर्ट करेंगे और फ्रेम पे क्लिक करेंगे और फ्रेम, ओके ये एक फ्रेम आ गई। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, देखो जैसे मैं ये बड़ा कर रहा हूँ। अभी ये सेक्शन में इस साइड में ले आऊँ और इसमें देखो ऑटोमेटिक टेक्स्ट है ना सेट हो रहा है। जैसे मैं इसको थोड़ा और नीचे कर लूँ,
इस प्रकार आपने क्या देखा है, आपकी अपनी साइंस की बुक में देखा होगा, जिस साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी है अच्छा इस पेज में आ गई। अब इसमें क्या है, हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे इसमें कुछ पैराग्राफ हमें टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, जैसे यहीं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, देखो, और इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये हमने एक फ्रेम में कुछ कंटेंट हमने टाइप कर दिया या कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसमें क्या है, एक इमेज इंसर्ट करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, उसमें से आपको जो भी इमेज अच्छी लगे, जैसे महात्मा गांधी की जो है यहाँ पे मेरे पास, इसको इंसर्ट करता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर लूँ। और इस प्रकार आपको ये आपने देखा होगा कि किसी बुक में, कि इस प्रकार क्या है, एक साइंटिस्ट या किसी महात्मा, किसी भी व्यक्ति की क्या होगी, एक जीवनी के बारे में इस प्रकार आपको फ्रेम में दिखाया जाता है। और इस फ्रेम को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फ्रेम आपको नहीं लगी तो यहाँ फ्रेम पे क्लिक करेंगे और इसमें जो फ्रेम सेट कर रखी स्टाइल, इसको अप्लाई कर देंगे तो आपको इस प्रकार आपको ये फ्रेम दिखाई देगी। और ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा नीचे आ गया, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको एक फ्रेम में ये दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम ये फ्रेम जो स्टाइल है, ये जो फ्रेम यहाँ स्टाइल दे रखी हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। देखो ये जो हमने फ्रेम, अब ये फ्रेम इसलिए काम में आती है। तो इस प्रकार आपको क्या है, किसी की जीवनी एक ही पेज के कोई कई भाग बना सकते हो और उसमें कुछ भी अलग अलग प्रकार की कंटेंट उसमें फीड कर सकते हो और डाल सकते हो। तो इस प्रकार आपको ये थोड़ा छोटा करके दिखाऊं। ये एक पेज है और इसमें आपको इस प्रकार एक फ्रेम बना सकते हो और इस फ्रेम को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो माउस का राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जो फ्रेम स्टाइल डायलॉग बॉक्स है और थोड़ा इसमें समय लग रहा है। अब क्या करेंगे, देखो, अगर बॉर्डर में किस प्रकार का चाहिए, उसका क्या कलर चाहिए, वो ले सकते हैं। देखो यहाँ से मैं ले लूँ मैरून कलर, ले लूँ डार्क मैरून, जो भी है, यहाँ कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, अप्लाई कर दो। और अप्लाई करने के बाद में देखो यहाँ पे अलग ही ये जो कलर है ये आपको दिखाई देगा। और इसका जो कलर है बैकग्राउंड, वो भी आप चेंज कर सकते हो। इसमें दे रखा होगा, टाइप में है पोजीशन। अब ये जो फ्रेम है इसकी साइज भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे 34 सेंटीमीटर, इसको 40.50 सेंटीमीटर बदल सकते हो यहाँ टाइप टैब में क्लिक करने के बाद। और इसकी पोजीशन कहाँ ले सकते हो, सेंटर में भी ले सकते हो और लेफ्ट में ले सकते हो, राइट में भी ले सकते हो, वो कोई समस्या नहीं है। और एरिया पे क्लिक करेंगे तो इसका जो कलर है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कलर ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और हल्का जो भी आपको अच्छा लगे बैकग्राउंड में, जैसे यहाँ पर्पल ले लेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये फ्रेम का एक कलर आ गया। और इसके बैकग्राउंड को भी हम क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक बार आपको क्या है फ्रेम के परिचय हो गया फ्रेम का।
और उसके बाद में ये जितने भी टैब हैं इनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी है हमारी इच्छा अनुसार उस फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये जो जितने भी टैब हैं इन पे क्लिक करते जाओ, इनमें जो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हो। एक फ्रेम को कई कॉलम्स में करना हो तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, एक ही कॉलम है, यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे 3 कॉलम है, तो एक फ्रेम को कई कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रेम बना के इस प्रकार हम एक पेज में एक अलग ही सेक्शन बना के उसमें अलग प्रकार का कंटेंट हम डाल सकते हैं। इसके बाद में देखो, फ्रेम के बाद में आता है लिस्ट। किसी डॉक्यूमेंट में स्टाइल सूचियों के लिए, जैसे स्टाइल जो सूचियाँ बनाते हैं, जैसे लिस्ट बनाते हैं, कोई भी लिस्ट बनाते हैं तो उसकी स्टाइल कैसी होनी चाहिए, राइटर एक अलग श्रेणी प्रदान करता है। इसके लिए एक अलग कैटेगरी है लिस्ट स्टाइल की। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की संख्याओं या बुलेट्स को स्पेसिफाई करके, संख्यात्मक फॉर्मेट स्पेसिफाई करके सूचियों को स्टाइल करने के लिए किया जा सकता है। जैसे हम अभी करके देखें, देखो जैसे ये हमने एक लिस्ट बनाई थी, इस लिस्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक लिस्ट स्टाइल दे रखी है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें कई प्रकार की स्टाइल्स दे रखी हैं और इनको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बुलेट नाम दे रखा है, एक बुलेट प्रकार की एक क्या है स्टाइल है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग की जगह यहाँ बुलेट आ जाएगा। देखो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बुलेट आ गया, देखो। और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अगर बुलेट की जगह कोई सर्किल बुलेट चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार एक डॉट डॉट का एक बुलेट आपको दिखाई दे रहा। और अगर ABC प्रकार की अल्फ़ाबेट की नंबरिंग करनी है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ABC में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, लिस्ट स्टाइल दे रखी है इसमें, और इनको हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट स्टाइल नंबरिंग स्टाइल आ जाएंगे या लिस्ट स्टाइल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें जो भी चाहिए इसमें कई प्रकार के बुलेट दे रखे हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एरो का यूज़ करना है तो इसको अप्लाई कर दो और इसकी जगह एरो आ गई। इस प्रकार आप क्या है चेंजेस कर सकते हो। तो ये लिस्ट स्टाइल थी। जो भी लिस्ट बनाते हो उसकी किस प्रकार की स्टाइल होनी चाहिए वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में है टेबल। टेबल का उपयोग करके बड़ी मात्रा में जानकारी को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। टेबल स्टाइल श्रेणी में अलग अलग टेक्स्ट या बॉर्डर रंग या इसका उपयोग करके टेबल को जोड़कर टेबल के अंदर टेक्स्ट अलाइन करने, विभिन्न पैटर्न या टेक्स्ट रंग होने से टेबल को फॉर्मेट करने की सुविधा मिलती है। किसी एक टेबल को आकर्षक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, टेबल बॉर्डर है उसमें रंग डाल सकते हैं, उसका बॉर्डर है पतला मोटा कर सकते हैं। इसमें कई टेबल और जोड़ सकते हैं, जैसे कोई रो जोड़नी है या कॉलम जोड़नी है वो जोड़ सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। और टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, किसी भी एक सेल में हम क्या कर सकते हैं, टेबल में क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसके पैटर्न को या टेक्स्ट के रंग को चेंजेस कर सकते हैं। तो उसकी स्टाइल दे रखी है, उनको अप्लाई कैसे करेंगे देखो। मैं यहाँ एक टेबल बनाता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और यहाँ टेबल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल क्लिक करते हैं। इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया तो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें कितने कॉलम चाहिए आपको, जैसे 4 कॉलम चाहिए और 4 ही रो चाहिए और इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे स्टाइल में आपको सेलेक्ट करना है, डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। इस प्रकार आपको क्या है, एक पहले से ही लगी हुई थी, इसको हटाएंगे पहले। ये एक टेबल हो गई। जैसे इसमें आप क्या कोई भी कंटेंट इसमें फीड कर सकते हैं, जैसे आपका स्टूडेंट नेम डालना है और फादर्स
फादर्स नेम और मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ DOB, ये आप इसमें क्या डाल सकते हो। और फिर इसमें एक एक करके आप जो भी है नाम डाल सकते हो। अब क्या करना, इस टेबल की स्टाइल को अप्लाई करना, तो इसको क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर स्टाइल को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे टेबल स्टाइल पे क्लिक करेंगे साइड बार में, तो इसकी लिस्ट आएगी। इसमें कई प्रकार की स्टाइल हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो डबल क्लिक करेंगे तो ये अलग प्रकार की दिखाई दे रही। बॉक्स लिस्ट रेड पे क्लिक करेंगे तो अलग प्रकार की दिखाई दे रही है। बॉक्स लिस्ट येलो करेंगे तो अलग प्रकार की दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल करेंगे तो इसमें अलग प्रकार की दिखाई दे रही है। सिंपल ग्रिड करेंगे तो इस प्रकार दिखाई दे रही है। तो इनको क्या है, डबल क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और सिंपल ऐसे। अब क्या करेंगे, अगर मॉडिफाई करना हो तो सिंपल लिस्ट शेडेड पे क्लिक करेंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे, इसमें नहीं दे रखा, और तो जिसमें ऑप्शन में दे रखा है कि मॉडिफाई कर सकते हो तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट में शायद दे रखा होगा, इसमें भी नहीं दे रखा। तो यहाँ से हम क्या है, टेबल स्टाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। और टेबल फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो इसमें फॉर्मेटिंग आती है। अब इसमें जो जो हमें करनी है, एक तो फॉर्मेट दे रखे हैं, इसमें पहले से ही टेबल के फॉर्मेट दे रखे हैं। इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो, या तो ऑटो फॉर्मेट से सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ साइड बार में टेबल कैटेगरी से भी आप टेबल स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हो। ये दोनों काम कर सकते हो। तो इस प्रकार हम क्या है, एक टेबल में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उसमें स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं।